हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 पार्ट सेकंड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि इन अ सर्कुलर टेबल, एक टेबल है सर्कुलर, कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, आर डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्वलर ट्रायंगल एबीसी। एक डिजाइन फॉर्म की गई है कि हमने उसमें से एक इक्वलर ट्रायंगल फॉर्म कर दिया है और उसके चारों तरफ एक डिजाइन बना दी गई है। इन द मिडल फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। आपको इस डिजाइन की एरिया निकालनी है। तो देखिए भैया, ये आपको दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, इसकी रेडियस देखिए, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर में 32 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम इसका आंसर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या है, अब आपको क्या है, इस ये इक्विलर ट्रायंगल है, पहले इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा यस। तो आपको जो इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2 टू 5 28/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको यहाँ तक लगता होगा। अब यहाँ से और भी बहुत सरल है। देखिए ये इक्विलर ट्रायंगल है ए बी सी, हमें इसकी अगर एक साइड पता चल जाए तो हम उसका ए निकाल सकते हैं। यस, तो देखिए अभी इसमें एक साइड तो हमें पता नहीं है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको एक यहाँ डाल दिए ए डी क्या है, मीडियन। लिखिए ए डी इज मीडियन। अब ए डी इज मीडियन, ओ इज सेंट्रॉइड। अब थोड़ा ध्यान रखिए, जो मैं शब्द लिखा है सेंट्रॉइड, अगर सेंट्रॉइड कभी आ जाए और एक मीडियन आ जाए तो हमेशा देखिए जो टू रेज वन में अगर कोई मीडियन एक सेंट्रॉइड से पास होकर जाती है तो वो जो लाइन होती है वो 2:1 में डिवाइड हो जाती है। देखिए ये एक रेडियस है, 2:1 में काट दिया हमने। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसका हमें 32 है, ये 2:1, हमें निकालना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए ओ ए अपॉन ओ डी कितनी है, 2:1 है। ठीक है, ओ ए अपॉन ओ डी 2:1 है। आपको ओ ए दे रखी है, आप ओ ए क्या दे रखी है, दी ओ ए दे रखा है आपको 32 अपॉन ओ डी इक्वल टू 2:1। देख 32 क्या है, देखिए ओ से इस सर्कल टच हो रहा है, मतलब ये 32 रेडियस ही तो है। यस रेडियस है, 2 से 16 काटोगे तो आपको ओडी मिल जाएगी, आपको 16 सेंटीमीटर। यस, अब आपको एक काम तो हो गया, आपको ओडी मिल गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जब मीडियन कोई है तो ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो देखिए ये एक हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। मतलब आपको बीडी निकालने के लिए एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ओ डी, ठीक है बी ओ डी, तो देखिए हमें निकालना है बी डी। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर कितना है, 32 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। जब 32 का स्क्वायर करोगे 1024, सॉरी 2 2 4, ठीक है 6 9, ठीक है हाँ ये आपका यस 1024 माइनस 256, इसमें 16 का स्क्वायर है तो 256 करिए तो पहले 14 4 5 6 8 बचा, और ये 11 और 6 11 9, और ये 9 में से 7, मतलब आपको वैल्यू कितनी आएगी, यस 9 में से 7, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 768। तो 7 बी डी आप जब करोगे तो √768। अब देखते हैं सही है क्या। यस, तो देखिए आपको जो बी डी वैल्यू आएगी, जब इसका रूट निकालोगे आपको 18√2 मिल जाएगा। मतलब आपकी जो बी डी है 18√2, और डी सी भी सेम आएगी 18√2। तो आपको बी सी साइड जो बी सी मिलेगा वो आपका 36√2 मिल जाएगी, क्योंकि हमने इनको ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर का मतलब कि इसका स्क्वायर करना है। जब इस वैल्यू को 36√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √3/4 36 इंटू 36। ठीक है, इसका दोबारा स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू 2 मिल जाएगी आपको। तो 2 से 2 कट गया और 2 से 18 कट गया। जब 36 इंटू 18 36 इंटू 18 करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करके, बस थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी, बस आप इसलिए आपको क्षमा चाहता हूँ। देखिए थोड़ा यहाँ से गलत हुई है आपकी, जो वैल्यू यहाँ से जो कट के आएगी आपको जो वैल्यू मिलेगी 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18 और 2 जा 12। यस, अब यहाँ से 2 से काटोगे 2 4 जा 8, 2 जा 16, यहाँ से 2 2 जा और 2 4 जा 2 12, 2 6 2 3 और 3 1 जा। आपको जो पेयर मिलेंगे आपको कितने होंगे,
आपको 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16, 16√3 मतलब 16√3, ठीक है, 16√3 मिल जाएगा आपको। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 16√3 आएगा, और ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 16√3। अब जो आपको दोनों वैल्यू को ऐड कर रखो हम लोग, जो आपको BC मिलेगी, BC आपको कितना है 1632, मतलब कि 32√3 आपको वैल्यू मिलेगी। अब जो आप ए स्क्वायर करोगे यहाँ 32 रखोगे, 32√3 का स्क्वायर, वही तो है ए स्क्वायर, ठीक है। 3/4 यहाँ ये आएगी वैल्यू 32, ये वैल्यू आपकी 32, और वैल्यू आपकी क्या होगी, आपको ये वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब जब आप इसे काटोगे तो देखो 4 8 या 32, ठीक है। अब इंटू किसका करोगे, अब आप इंटू करोगे कि 32 इंटू 3 8 या 24, 24 इंटू √3, इसका आप जब इंटू करोगे तो आपको जो एक वैल्यू मिलेगी। यस, तो देखिए बाकी सब तो बिल्कुल ठीक था, थोड़ा सी मिस्टेक यहाँ हुई थी। जब थोड़ी सी आप इसका इंटू करोगे तो देखिए 768√3 होगा, मतलब कि आपको एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया वो 768√3 आ गया, और आपको एक ये एरिया दे रखा है। अब क्या करना है आपको, जो एरिया शेडेड रीजन निकालना है ना, तो आप इसमें से इसे माइनस कर दी, तो आपका आंसर जो दे रखा है 22528/7, इसे माइनस करोगे तो आप -768√3, ये आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा। आप लास्ट में पॉइंट हो गए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बस एक लाइन लिख के आप इसमें से सर्कल वाले एरिया से इक्विलेटरल ट्रायंगल घटा देंगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। बस इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, यार गलती हो गई, ऐसे होनी हो चाहिए, आगे से नहीं हो गई। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस है, जो आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको आंसर मतलब आ जाएगा। इसमें बोला है कि ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है, विद सेंटर ABCD, देखो इनके सेंटर है ABCD, इन सर्कल सेंटर है, 4 सर्कल आर ड्रॉन, 4 सर्कल हैं, सर्कल 1 2 3 4, सच डेट ईच सर्कल टच इंटरनली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, जो एक सर्कल है वो 3 सर्कल के साथ मतलब कि इंटरनली कनेक्ट है, इसके साथ और एक साइड के साथ, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको ये वाला एरिया निकालना है भैया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, देखिए इसका क्या है ABCD, आप क्या दे रखा है कि आपको देखो एक स्क्वायर दे रखा है, तो आप निकालिए एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, साइड कितनी देखिए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको ये आपको सर्कल दे रखा है, ये आपको एक सर्कल दे रखा है A या D दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये सेंटर है और ये सेंटर है, मतलब ये एक डायमीटर बन गया, सेंटर से सेंटर जॉइन हो गए, डायमीटर मतलब कि ये वैल्यू कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस मिल गई। आप इस एक क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4, एक क्वाड्रेंट का ए निकाल लीजिए और 4 का इंटू कर दीजिए। यस, देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा 1/4, क्योंकि एक क्वाड्रेंट बन रहा है इस तरह से 1/4 पाई r स्क्वायर, देखिए 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर वैल्यू कितनी है 7 इंटू 7, देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 11 टाइम्स 77 अपॉन कितना है 77/2 से, तो 2 3 या 6 1 2 8 या 16, और ये वैल्यू आपको 0.5 मतलब 38.5 आपकी वैल्यू की। चलो अभी ऐसे काटी मत, आपकी अच्छा मिलेगा। देखो 77/2 यह है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है। फर्स्ट सर्कल का है मतलब इसका एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है। एरिया 4 क्वाड्रेंट QUADRA क्वाड्रेंट, तो क्या होगा 4 इंटू कितने सर्कल का आया है 77/2, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल मतलब ये एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखिए, ये अच्छी लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। तो 2 से 2 का कटेगा, क्या आएगी 2 7 14 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, अब देखिए हमने इस का ABCD स्क्वायर निकाल लिया, इन चारों को निकाल लिया, ये बचा, तो देखिए करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196 माइनस 154, कितनी वैल्यू बचेगी 2 और ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस यस, क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट भी है, समझने के लिए बहुत कुछ है, इसी में आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। देखिए डिपेक्ट अ रेसिंग ट्रैक है हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सर्किकुलर सेमी सर्कुलर, ठीक है।
ये एक रेसिंग ट्रैक है और ये एक सेमी सर्कल एंड से रखे हैं ये वाली, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर, इनर में मतलब कि इसके लाइन सेगमेंट के पहले 60 मीटर दे रखा है, यस ठीक है। और दे आर ईच 106 लॉन्ग, मतलब 106 मीटर क्या है, एक लंबा रास्ता है, ठीक है। इफ अ ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर ट्रैक 10 मीटर वाइड होगा, इतना वाइड होगा, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ये जो एज है इसकी, उसकी हमें क्या है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हम इसका नामकरण करते हैं, मतलब ए बी सी डी, ए नामकरण हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, हमें क्या है डिस्टेंस क्या निकालनी है, इसको आप डाल दीजिए पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं, डिस्टेंस निकालनी है, यस। देखो ये पहले सी डी प्लस सी डी निकालना, आर्क कौन सी निकालनी है, आर्क निकालनी है आपको डी पी ई आर्क प्लस ई एफ डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। और प्लस आर्क निकालनी है आपको एफ क्यू सी सी डी दे रखा है आपको 106 मीटर, वही तो लेंथ है आपकी, ठीक है। प्लस आर्क डी पी ई, आर्क निकालनी है डी पी ई, तो कैसे निकालती है, देखो अगर ये एक पूरा सर्कल होता, अगर डी पी ई अगर एक पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर लगाते हम, ठीक है, 2 पाई आर लगाते। पर ये क्या है, हमें सिर्फ आधा दे रखा है, हमें आधी सर्कमफेरेंस निकालनी है, तो इसका भी हाफ कर दो, तो वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस ई एफ कितना है, वो भी 106, ई एफ 106 मीटर है, प्लस आर्क एफ ओ क्यू, वही लगाइए आर्क एफ ओ क्यू में, तो 2 पाई आर अपॉन 2, तो देखिए 106 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बची पाई 22/7। अब देखिए आर की रेडियस क्या होगी, भैया देखो ये जो 60 मीटर एक डायमीटर की तरह काम कर रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, डायमीटर का हाफ 30 मीटर होता है, तो आप वैल्यू इसमें क्या लाओगे इंटू 30 प्लस 106 प्लस 2 से 2 कट गया 22/7 इंटू ये भी 30 होगा, ठीक है, समझ में आ गया, यस। अब जब आप इस वैल्यू सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये इतना, ये आप जब ऐड ये आएगा और इस वैल्यू आप सॉल्व करोगे इसको, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए आपको इसे सॉल्व करोगे तो 3.14 इंटू 30 प्लस ये दो वैल्यू इसमें ऐड होगी 3.14 इंटू 30, जब इसका ऐड करोगे देखो जीरो इधर आएगा, 3 4 12, 3 और ये 4, 3 4 12, ठीक है, प्लस और ये 12420, वैल्यू क्या है 2 डिजिट ऊपर है, यहाँ लगाइए, यहाँ लगा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, ये आपको यस ये आएगा 124, ठीक है। तो अब ये 212 इसमें प्लस करोगे तो आपको ये वैल्यू ऐड करके मिल जाएगी, आपको मैं बता देता हूँ इसमें, यस। एक काम करिए आप इसमें ये वैल्यू आप इस वैल्यू पुट मत करिए, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस आएगा जो कि आपको कम नहीं होगा वो डिफरेंस। आप इस वैल्यू को क्या करिए, देखिए वैल्यू 2 टाइम्स है, देखिए आप इसे ऐड करेंगे 212 आएगा प्लस 2 टाइम्स एक वैल्यू ये, एक वैल्यू 2 टाइम्स कितना हुआ इंटू 22/7 इंटू 30, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली 2 to 4 44 इंटू 30/7 0 3 4 12 3 4 12 13/7 प्लस 212, ठीक है, इतना आ गया। अब इसका इंटू इसमें करोगे तो 2 7 14 और 8 2 7 14 और प्लस 1320/7, वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4082/7, यस। आप जब इस वैल्यू को पूरी सॉल्व करोगे, देखिए मैंने क्या किया, इसको 2 टाइम्स कर लिया, ये इसका इंटू होगा तो वैल्यू इतनी मिल जाएगी, इसको ऐड किया तो इसमें एलसीएम आ गया आपका 7, इसको 2804, आपको क्या है इसकी डिस्टेंस निकल के आ गई, ठीक है, यस। देखिए कुछ चेंज नहीं किया, बस जो वैल्यू चेंज की थी मैंने वो वैल्यू हटा दी है, इसे आप क्रॉस कर लीजिए, और वैसे ही वो सेम किया है, कुछ वैल्यू चेंज नहीं की, ठीक है, वो सही है आपका वाला, यस। देखिए सेकंड और वो है आपका एरिया ऑफ द ट्रैक, पहला आंसर 2804/7 आ गया इसकी डिस्टेंस। अब एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ वाला निकालने के लिए, देखो इसका जब एरिया निकालेंगे तो पहले निकाल लीजिए आप, इसका पहले एरिया निकालिए सेमी सर्कल का, जो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालोगे, एरिया ट्रैक A B C D,
एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल है? ये वाला एरिया निकालो, कौन सा है? ये वाला, इसे क्यू आर पी क्यू आर एस, इसे ऐसा दिए। तो ये सेमी सर्कल निकालना, पहले हम इसका ये निकालना है, तो हम ये वाला ये निकालना है ना आपको, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। प्लस इसको आप नाम दे दीजिए ए एस एच, ठीक है। प्लस आपको जो एरिया निकालना है ई एफ जी एच, और आपको सेमी सर्कल वाला ए निकालना है आपको, तो प्लस आपको ए प्लस बी आर जी एरिया। अब देखिए ये तो आपको ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको ये वाला एरिया तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया। देखिए ये 106 और ये भी 10, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 106 इंटू 10, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने का सबसे, इसे हम बाद में करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं। जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है, तो इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि अगर ये पूरा सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, हाफ है तो उसका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसा करोगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? आर की वैल्यू कितनी है? 30 अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसका एक बड़ा सर्कल है, सर्कल कौन सा? ये वाला है। इस सर्कल को जब आप करोगे तो कि 10 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ गया, वैल्यू कितनी होगी आपकी? 80 हो गई। और 80 का जब हाफ करोगे, यहाँ से लेके जाओगे तो आपको रेडियस 40 मिल जाएगी। तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सर्कल है ये वाला? ये आपको मिल जाएगा ए एच, जिसकी क्या है? डायमीटर है, ए एच डायमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी? 14 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, यस। 20 आपकी इसमें रेडियस हो जाएगी, नहीं सॉरी 40 रेडियस हो जाएगी, क्योंकि 80 तो लेंथ है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 22 अपॉन 7 इंटू 40 अपॉन 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको वैल्यू जो मिलेंगी वो लिखता हूँ मैं, यस। अब देखिए मैंने क्या किया, इस छोटे वाले को एरिया निकाल लिया और इस बड़े वाले का एरिया निकाल लिया। छोटे वाले का अब 30 सेंटीमीटर थी, उसकी 1414.28 एरिया आ गया, जो कि अनसीडेड है। और मैंने इस पूरे वाले का एरिया निकाल लिया, वो कितना है? 2514। अब हमें एरिया निकालना है इसका। एरिया किसका हो जाएगा? ये एरिया है ए डी पी ई एच एस ए, जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला कैसे एरिया निकलेगा? जो बड़े वाला सर डायमीटर था उसमें से ये जो वैल्यू है 2514.28 माइनस किस करना है? इस वैल्यू को 1414.28। तो देखिए जीरो आएगी, जीरो जीरो जीरो, ये वैल्यू कितनी? 1 और 1, मतलब आपको ये वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यस, आपको 1100 मिल जाएगी। जो ये वाला एरिया आ गया कितना आ गया? 1100.0। तो ये वाला सेम एरिया हुआ 1100, यस। तो देखिए अब क्या होता है, 106 इंटू 10 प्लस इस वाले एरिया ऐड करेंगे तो 1100 प्लस इस वाले एरिया ऐड करेंगे तो 106 इंटू 10 प्लस, ठीक है। अब इस वाले को एरिया, क्योंकि ये तो ट्रैक है आपका, इस वैल्यू को 1100 आ गया, तो देखिए कितना होगा? 1060 प्लस इसका आया 1200, तो कितना आ गया? ये 1060। तो जब आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी होगी? 012 प्लस 00 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया आ गया। मैंने समझाने के लिए आपको क्या है, ये अलग अलग से सॉल्व किए। जब मैंने इसका सॉल्व किया फिर मैं इस पूरे का किया, आपका जो डिफरेंस आया वो ये वाला एरिया आ गया। सेम वही है, क्योंकि ये भी 60 है, इसका 30 हो जाएगा। जो आपको विड्थ दे रखी थी ये वाली, तो आपको इधर 10 ऐड हो जाएगी, इधर 10 ऐड हो जाएगी, तो आपको ये 80 मिल जाएगा। जब 80 क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 80 इसकी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर है इसका, तो रेडियस 40 हो जाएगी। मैंने क्या किया, छोटे वाले रेडियस ए निकाला, बड़े वाले निकाला, फिर उसमें से इसे माइनस कर लिया, ये आ गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।